हम सब यहाँ कैसे पहुँचे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे होने की, हमारे वजूद की कहानी बताता है। तो आज हम उसी हैरान कर देने वाले सफ़र पर निकलने वाले हैं, एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान बनने की कहानी। चलिए, जीवन के इस सबसे बड़े रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो वो पहला पल आखिर होता कौन सा है? वो कौन सी चिंगारी है जो जिंदगी के सफर को शुरू करती है? ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, ये एक चमत्कार है जो हमारे शरीर के अंदर हर पल घटित हो सकता है। आइए इस कमाल की प्रक्रिया को और करीब से देखते हैं। तो अपनी इस पड़ताल में हम इन 5 खास पड़ावों को देखेंगे। हम शुरू करेंगे जीवन के बुनियादी सिद्धांतों से, फिर समझेंगे पुरुष और महिला प्रजनन प्रणालियों को, जानेंगे मासिक चक्र की लय, देखेंगे कि निषेचन से भ्रूण कैसे बनता है, और आखिर में जन्म के साथ इस सफर को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसकी बुनियाद को समझते हैं। किसी भी बड़ी कहानी की तरह हमें पहले उसके किरदारों और नियमों को समझना पड़ता है। तो मानव प्रजनन के इस खेल के बेसिक रूल्स आखिर हैं क्या? पहला बड़ा आइडिया, इंसान विविपेरस होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हम पक्षियों की तरह अंडे नहीं देते, बल्कि हम अपने बच्चों को अपने शरीर के अंदर एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल में पालते हैं और फिर उन्हें सीधे इस दुनिया में लाते हैं। इस पूरी कहानी को ना आप 6 रोमांचक चैप्टर्स में बांट सकते हैं। ये एक बिल्कुल सटीक डांस की तरह है। पहले स्पर्म और अंडे बनते हैं, फिर वो मिलते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं, फिर गर्भाशय की दीवार से जुड़ते हैं, वहां उनका विकास होता है और अंत में जन्म होता है। हर कदम बिल्कुल सही समय पर होना जरूरी है। ये कुदरत की सबसे शानदार कोरियोग्राफी है। तो अब उन 2 अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं। ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली को आप एक हाईटेक फैक्ट्री की तरह सोच सकते हैं। इसका एक ही मिशन है, लाखों करोड़ों शुक्राणु बनाना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना। ये सिस्टम पेल्विस यानी श्रोणिक क्षेत्र में होता है और इसमें टेस्टीज जैसी प्रोडक्शन यूनिट्स और उन्हें बाहर ले जाने के लिए पाइपलाइन का एक पूरा नेटवर्क शामिल होता है। दूसरी तरफ महिला प्रजनन प्रणाली सिर्फ एक फैक्ट्री से कहीं ज्यादा है। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। ये ना सिर्फ अंडे बनाती है, बल्कि यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है, जहां भ्रूण 9 महीने तक पलता बढ़ता है और जहां से जन्म होता है। और इतना ही नहीं, जन्म के बाद बच्चे के पोषण की जिम्मेदारी भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। ये सच में जीवन का पालना है। तो देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। पुरुष प्रणाली एक 24/7 चलने वाली फैक्ट्री की तरह है जो लगातार प्रोडक्शन करती रहती है, जबकि महिला प्रणाली एक बहुत ही सटीक कैलेंडर पर काम करती है। एक मासिक चक्र जो हर महीने बड़ी सावधानी से एक मौका तैयार करता है, और अगर वो मौका कामयाब हो जाए तो आने वाली जिंदगी के पोषण की भी पूरी तैयारी करता है। चलिए, अब महिला प्रजनन प्रणाली के इसी साइक्लिकल पैटर्न यानी मासिक लय को थोड़ा और समझते हैं। ये वो जरूरी बायोलॉजिकल घड़ी है जो प्रजनन के लिए बिल्कुल सही समय तय करती है। तो आखिर ये मासिक धर्मचक्र है क्या? ये कुदरत का एक अद्भुत दोहराव है। औसतन हर 28 से 29 दिनों में महिला का शरीर एक संभावित गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करता है और फिर से रीसेट हो जाता है। ये एक ऐसी लय है जो जीवन की संभावना को हर महीने एक नया मौका देती है। जरा सोचिए, ये 1 महीने की कहानी है जिसके 4 हिस्से हैं। पहले दिन कहानी रीसेट होती है, फिर अगले कुछ हफ्तों तक एक अंडा मैच्योर होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मेन कैरेक्टर अपने बड़े रोल के लिए तैयारी कर रहा हो। महीने के लगभग बीच में 14वें दिन के आसपास शो का सबसे बड़ा मोमेंट आता है, ओव्यूलेशन, जब अंडा अपनी यात्रा पर निकलता है और कहानी के आखिरी हिस्से में पूरा शरीर इंतजार करता है, एक संभावित मेहमान के लिए घर तैयार करता है। और ये सब कुछ अपने आप नहीं होता। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसे 2 कंडक्टर मिलकर चला रहे हैं, दिमाग और अंडाशय। वो हार्मोन्स के रूप में मैसेज भेजते हैं और इन्हीं संदेशों के उतार चढ़ाव से ये पूरा चक्र इतनी सटीकता से चलता है। ये शरीर के अंदर एक कमाल का कम्युनिकेशन है। चलिए, अब उस पल की तरफ बढ़ते हैं जहां से एक नई जिंदगी की कहानी असल में शुरू होती है, यानी फर्टिलाइजेशन और उसके बाद का शुरुआती विकास। निषेचन ये वो जादुई पल है। लाखों शुक्राणुओं की दौड़ में से सिर्फ एक अंडे तक पहुंचता है और उसके साथ एक हो जाता है। इस मिलन से जो पहली कोशिका बनती है उसे जाइगोट कहते हैं। ये कोई आम कोशिका नहीं है, ये एक पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, एक नए इंसान का पहला अध्याय। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी वैज्ञानिक सच्चाई सामने आती है। बच्चे का लिंग क्या होगा, ये पूरी तरह से शुक्राणु पर निर्भर करता है, अंडे पर नहीं।
अंडे में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उसे एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मिलता है तो नतीजा एक लड़की XX होती है, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मिलता है तो एक लड़का XY होता है। विज्ञान इस बारे में बिल्कुल साफ है। एक बार जाइगोट बनने के बाद विकास की रफ्तार तूफानी हो जाती है। वो एक कोशिका 2 में, 2 4 में, 4 8 में बढ़ती जाती है, जब तक कि वो कोशिकाओं का एक गोला यानी ब्लास्टोसिस्ट न बन जाए। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की ओर सफ़र करता है और उसकी दीवार में अपना घर बना लेता है। इसी पल को इम्प्लांटेशन कहते हैं, और यहीं से गर्भावस्था का सफ़र ऑफिशियली शुरू होता है। एक बार गर्भाशय की दीवार से जुड़ने के बाद भ्रूण का विकास एक सुरक्षित और पोषण से भरे माहौल में शुरू हो जाता है। ये माँ के शरीर से सीधे जुड़ा होता है, जहाँ से उसे बढ़ने के लिए हर ज़रूरी चीज़ मिलती है। यही कनेक्शन जीवन का आधार बनता है। चलिए अब इस यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर चलते हैं, जन्म, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पार्चुरेशन भी कहा जाता है। पार्चुरेशन यानी जन्म की प्रक्रिया, ये 9 महीने के अद्भुत विकास का अंतिम पड़ाव है। लेकिन ये सिर्फ बच्चे का बाहर आना नहीं है, ये एक बहुत ही समझदारी से डिज़ाइन किया गया सिस्टम है, जिसे हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स मिलके बिल्कुल सही समय पर शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत खुद पूरी तरह विकसित हो चुके भ्रूण और प्लेसेंटा से मिलने वाले सिग्नल से होती है। ये सिग्नल गर्भाशय में हल्के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं। इसके जवाब में माँ के दिमाग से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो इन कॉन्ट्रैक्शंस को और तेज कर देता है। इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। जितना ज्यादा संकुचन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, और ये तब तक चलता रहता है जब तक शिशु का जन्म ना हो जाए। शिशु की दुनिया में आने के कुछ ही पल बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। ये वही अंग है जिसने 9 महीने तक लाइफलाइन का काम किया था और अब अपना काम पूरा करके विदा लेता है। इसी के साथ जन्म की प्रक्रिया पूरी होती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जन्म के फौरन बाद माँ का शरीर शिशु के लिए पहला भोजन यानी दूध बनाना शुरू कर देता है। शुरुआती कुछ दिनों का गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो सिर्फ खाना नहीं है, वो बच्चे का पहला टीका है, एंटीबॉडीज से भरा एक सुरक्षा कवच जो उसे दुनिया की बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो हमने विज्ञान की नज़र से इस पूरी प्रक्रिया को समझा। विज्ञान बिल्कुल साफ साफ बताता है कि बच्चे का लिंग पुरुष के शुक्राणु से तय होता है। ये हमें एक बहुत ही गहरे सामाजिक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, तो फिर हमारे समाज के कुछ हिस्सों में आज भी बेटियों के जन्म के लिए महिलाओं को ही दोष क्यों दिया जाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।